कैसे चल रहा है मिल्कीपुर का चुनाव, क्या माहौल बन रहा है? माहौल हरियाणा वाला होगा। हाँ? हरियाणा वाला होगा। नहीं, जैसे हरियाणा में आंधी चल रही थी, बुझ गई वैसे। चंद्रभान पासवान का नाम ऊपर चल रहा भाई है। हम तो उन्हीं के लेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। आज हम जितना कवरेज क्योंकि करके आ रहे हैं, वो जो है अभी फिर बीच में दुर्गा पूजा में आए थे, 2100 रुपए दे के गए हैं हमारे यहाँ। वहाँ बड्डाना नहीं, करमडांडा। करमडांडा। हाँ, यहाँ से आप 5 किलोमीटर आगे जाइए, करमडांडा पड़ता है। 200 घर पास ही हैं। और मैं अपनी जबान दे रहा हूँ आपको, 180 पास यही बोलेंगे चंद्रभान पासवान। आप ये ख्वाहिश है कि किसी को टिकट मिले या चाहे जिसको मिल जाए? चाहे जिसको मिले, हमको टिकट से किसी से कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा उसी को हम चुनाव करेंगे। उसको जिताएंगे। जी हाँ। इस बार क्या है, मतलब हम मिल्कीपुर में है और मिल्कीपुर विधानसभा का लगातार कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ जानते हैं क्या हाल है, क्या राय है लोगों की चुनाव को लेकर। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम भैया? रोहित तिवारी। रोहित तिवारी जी, कैसे चल रहा है मिल्कीपुर का चुनाव, क्या माहौल बन रहा है? माहौल हरियाणा वाला होगा। हरियाणा वाला होगा। नहीं, जैसे हरियाणा में आंधी चल रही थी, बुझ गई वैसे यहाँ पे भी वही होगा। तो यहाँ तो आंधी किसी और की नहीं चल रही है। यहाँ तो आंधी में हमें केवल हम तो बहुत जगह सर्वे कर रहे हैं, आंधी में हमें भाजपा दिख रही है। अब आंधी में और कोई नहीं दिख रहा। हरियाणा का माहौल दूसरा था। हरियाणा में आंधी कांग्रेस की चल रही थी, जीत गई भाजपा। लेकिन यहाँ भाजपा की आंधी चल रही, तो इस पे आप क्या करना चाहते हैं? दूसरा कोई जीत जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें ये है, हम आपको पहले भी बताए थे वीडियो में कि टिकट का जो है सिस्टम। सोच समझ के टिकट अगर बढ़िया मिलेगा तो फाइट रहेगी। वो जो है अभी फिर बीच में दुर्गा पूजा में आए थे, 2100 रुपए दे के गए हैं हमारे यहाँ। वहाँ बड्डाना नहीं, करमडांडा। हाँ, 2100 रुपए दे के गए। कोई विधायक वहाँ दिखा नहीं पड़ा। हाँ, करमडांडा। अच्छा, और गोरखनाथ बाबा उसमें कल बता रहे हैं कि उनके चक्कर में अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ तारीख का। तो अब देखो क्या होता है। गोरखनाथ बाबा पाएंगे तो फिर वही हाल रहेगा कि बढ़िया तरीके से अजीत प्रसाद जी यहाँ से विधायक बनेंगे मिल्कीपुर से। हाँ, गोरखनाथ का हम इसलिए बता रहे हैं आपको। चंद्रभान पासवान का नाम बहुत ऊपर चल रहा है। हाँ, उन्हीं और को आज बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है जो चल रहा है। फिर आपको बता रहे हैं चंद्रभान पासवान का। अब भैया आप यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से आप 5 किलोमीटर आगे जाइए, करमडांडा पड़ता है। 200 घर पास ही हैं। और मैं अपनी जबान दे रहा हूँ आपको, 180 पास यही बोलेंगे चंद्रभान पासवान। आप उठा के सर्वे ले। अच्छा, अभी हम इधर से सेखनपुर होके ही जाएंगे, तो वही रास्ते में पड़ता नहीं, सेखनपुर नहीं पड़ेगा, सीधा आप जाएंगे चमनगंज पड़ेगा। चमनगंज से अंदर कटेंगे। चमनगंज से अंदर कटेंगे, करमडांडा बहुत बड़ा मौजा है, वहाँ पे 200 घर हैं। पासी का वोट। अच्छा, वो सब उन्हीं को लाइक कर रहे हैं। तो भाई जो सुन रहे हैं वही हम भी बता रहे हैं आपको। हाँ, लगभग वो निकल भी रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं। अच्छा, बहुत मेहनत की है उन्होंने। अब उनको टिकट न मिले तो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। नहीं, हमारे हिसाब से टिकट तो उन्हें को मिलना चाहिए। तो मिलेगा तो बड़ी मांग है। मिलेगा तो अच्छी बात है। बहुत चर्चा में है, सबसे ऊपर नाम चल रहा है जी। अब देखिए पार्टी का निर्णय है, पार्टी किसको देती किसको नहीं देती है। नहीं, यही है कि दिया जाए टिकट। बाकी ऐसा नहीं है कि अब हम सभी तो वही सोच रहे हैं। चंद्रभान की तो मजबूरी में तो हम तो देंगे बीजेपी को ही वोट, चाहे जिसको मिले। लेकिन ये है कि उनको रहेगा तो थोड़ा चांस अच्छा रहेगा, ये है। बाकी तो लास्ट में हमारा सबका चारा वही है कि बीजेपी पे मारेंगे वोट। और बीजेपी को हम जात बिरादरी के समझने वाले, काम जो कर रहे हैं वो इसी के नाम पे मारा जाएगा उनको टिकट। काम हो रहा है, अभी ज्यादा काम कोई नहीं कर पाएगा। काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था, नौकरी वोकरी जो मिल रही है, 1 रुपए कहीं घूस नहीं लग रहा है, सब फ्री का सब सिस्टम है। तो ये चीजें हैं काम। बाकी अब जनता तो बहुत है, सबकी राय अलग अलग है, लेकिन जो हम अपनी राय बता रहे हैं, हाँ, कानून जो है वो बढ़िया है। उनको जो है टिकट मिले, चंद्रभान पासवान को ज्यादा अच्छा रहे। अच्छे वोटों से जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे वो चंद्रभान पासवान जीतेंगे। ठीक है तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका शुभ नाम भैया? ब्रह्मा प्रसाद दुबे। दुबे जी, आप बताओ अपना विचार चुनाव को लेके क्या है? चुनाव को लेके विचार अच्छा है हमारा। तो हम तो बीजेपी समर्थक हैं भाई। और आगे आ जाइए। अच्छा, हाँ, बीजेपी समर्थक हैं जी। तो बीजेपी में आपकी भी ये ख्वाहिश है कि किसी को टिकट मिले या चाहे जिसको मिल जाए? चाहे जिसको मिले, हमको टिकट से किसी से कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा उसी को हम चुनाव करेंगे। उसको जिताएंगे। जी हाँ। इस बार क्या है, मतलब बीजेपी इस बार हो जाएगी?
क्यों नहीं सफल होगी? सफल होने का तो कहीं से बट है ही नहीं। अच्छा, और इस बार चुनाव जीत जाएंगे। जीतना ही जीतना है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि चंद्रभान को मिल गया इसमें टिकट अगर, तो बहुत अच्छे वोटों से लीड होगी, हाँ ये हो सकता है, इसको हम भी मानते हैं क्योंकि कि बड़े सोशल और बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। ऐसा ऐसा हाँ नहीं, इसके लिए तो तमाम जगह पे हम लोग दौड़ा करते हैं। हाँ तो हम भी समर्थन कर रहे हैं इस बात का कि अगर चंद्रभानु जी को अगर टिकट मिलता है तो अच्छे वोटों से और अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी। जीतने में चूंकि उनके व्यवहार विचार बहुत अच्छे हैं। हाँ, सामाजिकता उनकी जो है वो कुछ अलग ही है, पहचान है अपना अलग बनाया है औरों की अपेक्षा। भाई हम सब कुछ जानते नहीं है जैसे वैसे भाजपा ने इतने अच्छे काम किए हैं, जी राष्ट्रीय स्तर के काम किए हैं, जी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ का उपचुनाव तो जीतना ही चाहिए। फिर आप कह रहे हैं चाहिए आपको बता रहे हैं, चाहिए नहीं। मतदान करते हैं तो सिर्फ राष्ट्र हित पे करते हैं, सीधा बात है। जो राष्ट्र हित की बात करेगा उसी का हम चुनाव करते हैं। तो लेकिन देश जो सुरक्षित हाथों में, मोदी जी के हाथों में है। ये काम सीधी बात है। वो जो है हमारा एक ही फंडा है जो राष्ट्र हित में काम कर रहा है, उसी का हम चुनाव कर रहे हैं और उसी को करेंगे, भविष्य में भी करेंगे, चाहे जो हो, मोदी जी हैं या अन्य कोई आएगा, कोई जरूरी नहीं मोदी। तो दो चुनाव यहाँ से हारने पे थोड़ा सा एक संशय लोगों के दिमाग में बन गया है। जैसे एक बार गोरखनाथ हार गए तो उनकी अपनी कुछ कमी रही होगी। जी जरूर व्यक्तिगत कमी रही है, व्यक्तिगत कमी की वजह से, है ना? वो उनकी व्यक्तिगत कमी थी जिसके कारण चुनाव हारे, नहीं तो चुनाव हारते ना। और पिछला सांसद वाला चुनाव में भी तो उसमें भी लोग ये जगह जगह कहते हैं कि सांसद आते नहीं थे यहाँ पे, कभी आए। हाँ वो कैंडिडेट की कमी थी, कैंडिडेट की वजह से चुनाव हारी है बीजेपी, और चुनाव हारती नहीं। और नहीं तो किसी को भी मिलेगा तो भाई हम तो चुनाव करेंगे बीजेपी का ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी। हाँ, आपने बात किया, बहुत नहीं आपने जो ऐसे प्रश्न पूछे इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।